फिर से एक बार मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये लॉकडाउन फर्स्ट की है, फर्स्ट के थोड़े दिन की बात की। और ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर शिव कुमार जी का है। तो उनके कहानी में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है हाईवे नाइट, उस पर भी विजिट कर लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। और तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूँ शिव कुमार। ये घटना लॉकडाउन फर्स्ट की टाइम की है, उसके बाद की। हम दिल्ली से मेडिकल का सामान लोड करके हरियाणा के रोहतक और हिसार का सामान था। हम रात को 10 बजे रोहतक रोड पर आ गए थे और हमारे साथ में हमारा हेल्पर लखन था। लखन वैसे तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, ढीला ढाला था, लेकिन अपने काम में ठीक था, मदद करता था। वो थोड़ा समझ कम थी, समझता था थोड़ा देर में जा कर के वो हर चीज़ को। तो हम लोग रोहतक रोड पकड़ लिए थे और बहादुरगढ़ से पहले बाईपास हमने सांपला वाला ले लिया था। थोड़ा सा हम आगे बढ़े थे, तभी लखन बोला, उस्ताद भूख लग रही है। अब मैं आपको बताना भूल गया कि लॉकडाउन के टाइम में खाना बहुत मुश्किल होता है बाहर में। कोई होटल, कोई ढाबा बहुत मुश्किल था ही खुलना, यानी कि पुलिस वाले एकदम बंद करा रखे थे। हमने दिल्ली से कुछ पैकेट बिस्किट का, चिप्स का वगैरह का ले लिया था और उसी से काम चल रहा था। मैंने बोला, अभी तो थोड़ी देर पहले तूने बिस्कुट खाया था। बोला, उस्ताद रोटी खाने का दिल कर रहा है। नहीं भाई, चल देखते हैं, तेरे भाग से कहीं ढाबा खुला मिल गया तो खिला देंगे भाई रोटी। हम आगे देखते जा रहे थे। आगे में कई ढाबा आया जो बंद पड़ा हुआ था। मैं उसी साइड देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे एक डंपर ट्रक खड़ा दिखाई दिया। सुनसान उस बाईपास पर ट्रक खड़ा, अनेक हो सकता है अकेले में क्या कर रहा है ये, यानी कोई ना कोई ढाबा या दुकान तो ज़रूर होगा। और वही हुआ, उसके पीछे में हमें रोशनी दिखाई पड़ी। मैं फटाफट ट्रक उस डंपर के पीछे थोड़ा सा पीछे लगा दिया। वहाँ पर बिजली थी नहीं, 2 लालटेन जल रहा था ढाबा में। और ढाबा भी क्या था, वो टीन का बनाया हुआ शेल्टर टाइप का था, लग रहा था टेम्पररी बनाया हुआ है। उसमें एक 40-45 साल का आदमी खड़ा था। जब उसने हमें ट्रक रोकता देखा तो थोड़ा वो हमारी तरफ देखने लगा। मैं तो सीधा पहुंच गया ढाबे वाले के पास में। हाँ भाई बता, कुछ खाने मिलेगा क्या आपके पास? बोला, साहब रोटी मिलेगी और चिकन मिलेगा, वेज तो हमारे पास में ख़त्म हो चुका है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया, यानी कि यार मैं तो वेज वाला आदमी हूँ। हाँ, लखन ज़रूर खाता है, लेकिन चलो लखन खिला देंगे, अपने मन में सोचा। नहीं भाई, ये काम कर सकते हो? बोला, हाँ जी बोलो। नहीं भाई, मेरे लिए 2 पराठे बना दो प्लेन। जिस चीज़ का आप रोटी बनाओगे उसी का पराठे बना देना, थोड़ा प्याज व्याज कोट काट करके, हरी मिर्च डाल करके। फिर वो सर हिलाया अपना कि हाँ, यानी ठीक है, मैं लड़के को ले करके आता हूँ। और मैं ट्रक के पास में गया तो वो ऊँग रहा था बैठे बैठे। नहीं, बड़ी जल्दी तेरे को नींद आ गई भाई, अभी तो मेरे को गए 5 मिनट ही हुआ। बोला, उस्ताद क्या करे, भूख लग रही है। यानी कि हमें तो भूख में नींद नहीं आती, तेरे को कैसे आ जाती है? वो हंसने लगा। नहीं चल, तेरी तो भाई आज मुर्गा मिलने वाला है। वो खुश हो गया, बोलता, हाँ उस्ताद सही में मजाक कर रहे हो क्या? यानी कि नहीं छोरे, आज तेरी तो एकदम चांदी हो गई, चिकन है और रोटी है। बोला, वाह उस्ताद, मज़ा आ जाएगा तो आज तो। यानी बेटे, मेरे लिए तो दाल भी नहीं है, मैं तो बस प्लेन पराठा बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बनाता है कि नहीं बनाता है। बोला, कोई बात नहीं उस्ताद, आज हमारे लिए प्लेन पराठा ही खा लेना,
फिर टाइम आने दो, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको। फिर वो हंसने लगा। हम ट्रक को लॉक किए, चाबी उसी के पास में, लखन के पास में था, और हम ढाबे की तरफ चल दिए। ढाबे पर हम गए। नहीं भाई, थोड़ा पानी दे दो आप। वो एक पुराना सा टेबल की ओर इशारा किया। जग रखा हुआ था उसमें। मैंने जग उठा करके बाहर की तरफ हाथ धोने के लिए गया। उस पानी में अजीब सी बदबू आ रही थी। लग रहा था कि कई सालों को पानी सड़ा हुआ हो। मैंने भाई, पानी तो ये बहुत गंदा है, ये तो हाथ धोने के लायक नहीं, तुम तो पीने के लिए रख रखे हो। वो कुछ नहीं बोला। नहीं भाई, पानी नहीं है क्या साहब आपके पास में? बोला भाई यही है अभी फिलहाल तो। मैं जग को रख दिया उसके वापस टेबल पर, और लखन को बोला, लखन अपनी गाड़ी में से बोतल निकाल लिया बड़ी 2 लीटर वाली, उससे हम लोगों का सारा काम हो जाएगा। लखन चल दिया। फिर मैं ढाबे वाले से बोला, भैया थोड़ा जल्दी कर दो, हमें आगे और भी दूर जाना है। बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। और एक पीछे कमरा बना हुआ था, उसी में शायद स्टोर होगा, वो सामान लेने के लिए शायद गया कुछ। तब तक लखन पानी का बोतल लेके आ गया। लो उस्ताद। मैं पानी लेकर कुल्ला उल्ला किया, हाथ वो धोया, और फिर हम एक बेंच टाइप का था और आगे छोटा सा टेबल लगा हुआ था, उस पर हम बैठ करके इंतज़ार करने लगे उस बंदे को। उसको 15 से 20 मिनट हो गया अंदर गए हुए, और वो वापस नहीं आया। यानी कि मैं जरा देखूं पीछे क्या कर रहा, कहीं चिकन तो नहीं काट रहा अंदर में, कि ताज़ा चिकन काटे या बनाए तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी। और मैं उस स्टोर की ओर बढ़ गया। स्टोर के अंदर में जब झांका पहुंच करके, मेरे तो होश उड़ गए। होश इसलिए उड़े कि मैंने जो देखा शायद हमने कभी कल्पना नहीं किया था उस चीज़ का। मैंने देखा एक औरत एकदम डरावनी चेहरे वाली, और उसके सामने एक मुर्दा जानवर, जो वो ढाबे वाला वो चाकू से काट काट करके उसका मांस को और उस औरत को दे रहा था। औरत वो गटागट खाई जा रही थी, और सारा चेहरा उसका मुंह खून से सना हुआ था। पहले ही तो भयानक थी, और दूसरी जो खून उसके चेहरे पर लगा हुआ था, वो देख करके तो आत्मा हिल जाता था, इतनी भयानक लग रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने कि क्या हो रहा भाई, चीखते हुए हमने बोला। तब तक उनकी नज़र हम पर पड़ गई, और फिर मैं तो वहाँ रुका नहीं, सीधा लखन के पास। लखन जल्दी से उठ। लखन कुछ पूछना चाहता, मैंने हाथ पकड़ लिया उसका, यानी भाग ट्रक की तरफ। और वो पट्टा जल्दीबाजी में चाबी उसी टेबल पर छोड़ आया। हम ट्रक के पास में नहीं, ट्रक खोल, वो जेब में हाथ डाले जा रहा है, चाबी थी कि मिले। बोला उस्ताद लग रहा चाबी वहीं छूट गई। अब तो हम पर बिजली गिरी, यानी कि बड़ी मुश्किल से हम भाग के आए। वो पूछ भी रहा था कि उस्ताद क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, नहीं कि अभी कुछ बताने का मैं उसमें नहीं हूँ मूड में, जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और हम वहीं डंपर के आगे खड़े हो गए, यानी कि अब ट्रक तो खोल नहीं पाएंगे हम, बहुत मुसीबत हमारे गले पड़ गई है, अब कैसे किया जाए। और डर तो इतना लग रहा था कि मेरे पैर हाथ कांप रहे थे। वो खाना देख करके जानवर का मांस का वो पट्टा ढाबे वाला जो था, वो चाकू से काट काट करके ऐसे दे रहा था जैसे पनीर को काट करके दे रहा हो, और वैसे वो गटक रही थी जैसे सालों से भूखी हो। मेरे को समझते देर नहीं लगी कि ये सब ढाबा इनका छलावा है, और ये छलावा ही है, ये हमें फंसाने के लिए। और दूसरी चीज़ हमें जो खटक रही थी कि डैम्पर तो खड़ा था डंपर,
लेकिन उसका ड्राइवर चाहे कोई और बंदा मुझे नज़र नहीं आया। कहीं इसका का ड्राइवर का भी तो काम तमाम नहीं कर दिया है। अब मैं दहशत में और आ गया था, यानी लग रहा है बेचारे को ये खा ही गए हैं, लग रहा है ऐसा। अब लखन बोला, उस्ताद अब क्या करें, चाबी तो लाना पड़ेगा। उसको कुछ कहानी पता ही नहीं था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। यानी कि हाँ लाना तो पड़ेगा लेकिन रुक। तब तक वो मेरी बात पूरा सुना ही नहीं और सीधा वो ढाबे के अंदर दौड़ गया। जब तक मैं उसको आवाज़ लगाता रुक रुक, तब तक तो वहाँ पहुँच गया। हम डंपर से दौड़ करके मैं आगे गया अपनी ट्रक के साइड से, ढाबे वाले साइड में गया। देखा तो ढाबा तो वहाँ अंधेरे में पड़ा हुआ है, कोई लालटेन नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई हलचल नहीं। वो भी खड़ा हो गया था अंधेरा देख करके। लखन मेरी तरफ देख रहा। मैं जब आया तो मेरी तरफ देखा, उस्ताद ये रोशनी कहाँ गई, लालटेन कहाँ गई। मैं एकदम चुप, उसके मुंह पर उंगली रख दिया, शांत रहा बिल्कुल। फिर अपना मैं मोबाइल निकाला, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया और ढाबे के अंदर में रोशनी डाली। मैं देखा कि ढाबे में ना तो कोई फर्नीचर है, ना कोई बर्तन है, ना भाड़ा है, ना कोई सब्जी है, ना कोई चिकन है। एकदम खाली पड़ा हुआ ढाबा है। और लग रहा था कि मतलब ये ढाबा था भी कि नहीं। मेरे को इस चीज़ को डाउट था कि था ही नहीं शायद ढाबा, ये कुछ और ही चीज़ था। ये कोई दुकान होगी, कोई सब्जी का दुकान होगी, कुछ और होगा, लेकिन ढाबा तो कतई नहीं हो सकता है कि वहाँ कोई काउंटर भी नहीं था और ना ऐसा लग रहा था कि ढाबा कभी था यहाँ। मैं कई दोस्तों से कहानी सुना था कि हाईवे पर किसी ढाबे पर रुको तो चहल पहल देख करके रुकना, अंधेरे वाले ढाबे में और सुनसान ढाबे में गाड़ी मत खड़ा करना। उनकी बात मेरे को अब याद आने लगी। उन्होंने जो बोला था वो सही बोला था। हम तो लखन के चक्कर में, इसको भूख लग गई थी, इस चक्कर में हम फंस गए। और डंपर को देख करके शायद डंपर वाला है तो हम भी रुक जाएं। ये सब छलावा का चाल था। तभी हमने स्टोर के साइड में देखा, फ्लैश लाइट रोशनी उधर किया तो उसमें गेट पर ताला लटका हुआ था, पुराना सा ताला लगा हुआ था। लेकिन देखो अभी तो सब कुछ खुला हुआ था, लग रहा था एकदम ढाबा ही ढाबा है। और 2 मिनट नहीं लगा ये ढाबे का हालत देख लो। कि अपने मन में बोला उस्ताद रोशनी ज़रा नीचे करो, जिधर आप बैठे हुए थे। मैंने उधर किया तो चाबी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। तभी वो लखन एक झटके से दौड़ गया अंदर में और चाबी उठा के भाग गया। अभी इतनी ही देर हुई थी, तब तक पता नहीं कहाँ से सड़े हुए मांस के टुकड़े हमारे ऊपर बारिश होने लगे, जैसे वो मांस के टुकड़े उनके पंख लगे हो और आकर हमारी बदन से टकराने लगे। ऐसी भीषण बदबू मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं होगा। इतने सड़े हुए मांस थे वो, और सारे हमारे कपड़े पे गिर रहे थे, चेहरे पे लग रहे थे, सर पर लग रहे थे। मैंने लखन का हाथ पकड़ा फिर और ट्रक की ओर दौड़ पड़ा, यानी कि बदबू के देखेंगे तो हम मारे जाएंगे। मैंने लखन को बोला फटाफट ट्रक खोल। उसने लॉक खोला और फिर मैं ड्राइविंग सीट पर। तभी पीछे से जोर से हंसने की आवाज़ आई उस औरत की, एकदम अट्ठास के टाइप में, जैसे हमारा मजाक उड़ा रही हो या कोई वार्निंग दे रही हो। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ से हम ट्रक को भगा ले गए। काफ़ी दूर निकलने के बाद में तब थोड़ा मन में शांति हुई, चलो हमारी जान बच गई। हमने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तब भी लखन को पल्ले नहीं पड़ा था कि हम लोग साथ में क्या क्या हुआ है। वो भोला भाला लड़का था। फिर उसने बोला उस्ताद
वो ढाबे वाला कहाँ गया था? नहीं भाई, तेरे को समझाने के लिए टाइम नहीं है। मैं कल सुबह में तेरे को सारा कहानी बताऊंगा। मैं धीरे धीरे आवाज़ में बताया उसको। यानी अब शांत हो जा, हम लोग अब रोहतक के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, हाईवे नाइट को। लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। फिर हम एक नई कहानी के साथ फिर अगले दिन हम मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुशी मंगल रहिए। नमस्कार।